सपना देखने के कारण एकाएक बिस्तर पर उठ बैठा हूँ। मोबाइल के स्क्रीन पर देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। वैसे सपना भयानक तो नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक था। हाँ, आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि जिस पागल बाबा ने मुझे कल भगा दिया था वही आए थे मेरे सपने में। लेकिन एक बार तो ऐसा लगा मानो वह बाबा मेरे सिर के पास ही खड़े हैं और मेरे कानों में कह रहे हैं, बेटा कल तुझे भगा दिया था, आज फिर आना, जो भी पूछोगे तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर मैं दूंगा। बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझसे बात किया था, इसीलिए गुस्से के कारण मैंने तुम्हें भगा दिया था। बेटा आज फिर आना मेरे पास। कान के पास यही फिसफिसाहट आज पूरी रात मुझे सुनाई दिया, ऐसा कि मुझे अभी उस बाबा से मिलना है। अब जब इतनी सुबह उठ ही गया था तो मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि सोचा था आज देवी तारा का दर्शन भी पास जाकर कर लूँगा। जब से सुबह के 5 बजने तक नहाकर देवी तारा के मंदिर जाने के लिए बाहर निकल गया। चलते चलते महाशमशान के पास पहुंचा तो देखा बहुत सारे तांत्रिक वह अघोरी बाहर निकलते दिख रहे हैं। कल था शनिवार, ऊपर से अमावस्या। कल रात ही इन तांत्रिकों व अघोरियों ने दूर दूर से आकर महाशमशान में तांत्रिक क्रियाएं रात भर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ देर बाद फूल, माला व प्रसाद की टोकरी खरीदकर मैं भी लाइन में लग गया। लगभग आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया। मंदिर के गर्भगृह में देवी तारा की प्रतिमा को स्पर्श करने की अनुमति नहीं है, इसलिए उनके सामने ही 2 पादपद रखा हुआ है, उसे ही छूकर लोग तारा देवी की आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन देवी तारा की शिला प्रतिमा इतनी करीब है कि लोग उसे छूकर आशीर्वाद लेने में भी नहीं डरते। अंदर पहुंचकर मैंने भी पुजारी जी के हाथ में फूल माला को दिया। पुजारी जी ने उसमें से कुछ फूल माला व कुछ प्रसाद देवी माँ को चढ़ाकर बाकी मुझे वापस दे दिया। इसी बीच में मेरी नज़र पड़ी देवी माँ के बाएं तरफ। वहाँ पर छोटे बालक रूपी शिव देवी माँ के बाएं हाथ पर लेटे हुए उनका स्तनपान कर रहे हैं और देवी तारा के आँखों को देखा तो मानो देवी माँ अपने करुणा नेत्रों से शिव रूपी उस छोटे बालक को ऐसा निहार रही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को निहारती है जब वह गोद में होता है। स्वयं महाकाल को देवी तारा स्तनपान करा रही है। आखिर यह कब हुआ, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और ऐसा शिला प्रतिमा तो मैंने पहली बार देखा है जहाँ भगवान शिव है, लेकिन छोटे बालक के रूप में, वो भी देवी तारा के स्तनपान करते हुए। कई सारे सवालों को लेकर मैं गर्भगृह से बाहर निकला। किसी को पूछना चाहता था आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल के उसके सामने ही जीवंत कुंड की तरफ गया। वहाँ पर भी अगरबत्ती वहाँ दिया जलाया जाता है, वही जला ही रहा था कि कुंड के पास देखा एक पुजारी बैठे हुए थे। सोचा कि इन्हें इसके बारे में अवश्य पता होगा। अगरबत्ती जलाकर उस पुजारी के पास गया और नमस्कार करके बोला, पुजारी जी मैंने अंदर देखा देवी माँ की शिला प्रतिमा में भगवान शिव छोटे बालक रूप में है और देवी माँ का स्तनपान कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई कहानी है? मैं कुंड के सीढ़ी पर उनके पास बैठ गया। पुजारी जी बोले, हाँ, यह सवाल कई लोग अक्सर पूछते हैं। इसके पीछे 2 कहानी बताई जाती है। पहला है समुद्र मंथन के अमृत को निकाला था, उसे लेकर तो दानव भाग गए और जब विष निकाला तो उसे कोई नहीं लेना चाहता था और उस विष के प्रभाव से पूरे संसार में हाहाकार मच गया था। तब भगवान शिव ने विष पान किया और संसार को इस हाहाकार से मुक्ति दिलाई। लेकिन उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि स्वयं महादेव इस विष के जल को सहन नहीं कर पाए और छटपटाने लगे। जब देवी तारा ने यह देखा तो उन्होंने भगवान शिव को छोटा बालक के रूप में अपना स्तनपान कराकर अमृत पिलाया, जिससे उनका जलन शांत हुआ। इसीलिए देवी तारा को तारिणी भी कहा जाता है, क्योंकि वह संसार के सब भयानक विपत्ति से भी लोगों को मुक्त कर देती है।
और ऐसा भी कहा जाता है, जब देवी तारा ने अपना भयानक रूप को प्रकट करके क्रोध में शत्रुओं का संहार करने लगी, तो उनके रूप को देखकर तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवी तारा का क्रोध इतना भयानक हो गया था कि मानो तीनों लोक को विध्वंस कर देंगी। यह देख भगवान शिव छोटे बालक का रूप लेकर उनके सामने आकर जोर जोर से रोने लगी। देवी तारा चाहे कितना भी क्रोधवश में हो, लेकिन है तो माँ ही, और एक माँ अपने बच्चे को अपना सामने कभी रोते हुए नहीं देख सकती। अपने क्रोध को भूल देवी माँ ने तुरंत भगवान शिव रूपी उस छोटे बालक को स्तनपान कराकर शांत किया। बस बेटा, इसलिए देवी तारा को शिला प्रतिमा को ऐसा बनाया है। मैं सीढ़ी से उठ जीवंत कुंड के जल को स्पर्श करके फिर से उस पुजारी के पास आकर बैठ गया। जब पुजारी जी को इतना सब कुछ पता है, तो जरूर इस जीवंत कुंड के बारे में जरूर कुछ पता होगा। इतना सब कुछ बताकर उन्होंने मेरे अंदर और पूछने की भावना को बढ़ा दिया था। पुजारी जी, इस जीवंत कुंड की भी एक कहानी है, क्या कृपया करके उसे मुझे बताएंगे? पुजारी जी बोले, नहीं जानते हो इस बारे में? इसकी कहानी तो अक्सर सभी को पता है। हाँ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं जानता। आप ज़रा बताओ। पुजारी जी मेरे स्वभाव को देखकर जान गए कि आसानी से मैं उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हालांकि अगर वह मना कर देते तो मैं चला जाता, लेकिन उन्होंने बताना शुरू किया। उस समय द्वारका नदी काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी। नदी में पानी भी बहुत ज़्यादा था। छोटे व्यापारियों के लिए एक उच्चतम मार्ग था। इसके नदी के रास्ते व्यापार करते हुए व्यापारी जी का नाम जयव्रत सौदागर था। उसका लड़का इसी यात्रा में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। आनन फानन में उन्हें यहीं तारापीठ में उतारना पड़ा। आज जहाँ पर यह मंदिर वह महाशमशान बना हुआ है, वहाँ पहले इतना घना जंगल था कि लोग डर के कारण इधर आते ही नहीं थे। यह कुंड पहले एक छोटा तालाब के जैसा था। जयव्रत वह उनकी पूरी टोली इस तालाब के पास ठहर गए। शाम तक पूरी टोली ने इधर उधर दूर दूर तक वैद्य खोजा, लेकिन कोई वैद्य मिला नहीं। एक दो वैद्य मिले, उन्होंने डर के कारण आने से मना कर दिया। उसी टोली में एक दो लोगों ने आते समय बाजार से खाने के लिए कुछ मछलियाँ खरीद ली थी। मछलियाँ को काटकर जब उन्होंने धोने के लिए इस तालाब में डाला, पर वह मछलियाँ अपने आप आश्चर्यजनक रूप में जीवित हो गई और भागने लगी। यह बात बताने के लिए टोली के लोग जब जयव्रत के पास पहुँचे तो देखा उनका लड़का मर चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने जयव्रत को यह आश्चर्यजनक घटना दिखाने के लिए तालाब के पास ले गए। व्यापारी जयव्रत ने भी देखा कि कटी हुई मछलियाँ जीवंत होकर तालाब में भाग जाती है। उन्होंने शमशान में अपने लड़के के दाह संस्कार का मन बना लिया था। जब फिर उन्होंने सोचा, जब मछलियाँ की किसी अदृश्य शक्ति के कारण जीवित हो जाती है, तो उनका लड़का भी शायद जीवित हो जाए। यही सोचकर उन्होंने अपने लड़के के मृत शरीर को इस तालाब में लेटा दिया। और आधी रात को जब सभी अंधेरे में किनारे पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने जयव्रत सौदागर के लड़के का आवाज़ सुनाई दी। लड़का जीवित हो गया था। तभी से इस तालाब का नाम जीवित कुंड पड़ गया। हालांकि जयव्रत सौदागर को यह पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही दिव्य वस्तु है, जिसके कारण उनके लड़के को नया जीवन मिला। अगली रात जयव्रत सौदागर ने सपना देखा कि देवी तारा उन्हें कह रही है कि महाशमशान में उनका पादपद शिला है, वहाँ पर एक मंदिर तैयार कराओ। सपने में आदेश पाकर जयव्रत सौदागर ने मंदिर बनाया और अपने टोली के साथ लौट गया। हालांकि महाशमशान वाली मंदिर कई बार तोड़ा गया। फिर नाटौर रानी ने इस जीवंत कुंड के पास यह भव्य मंदिर तैयार करवाया। जितना मैं जानता था उससे कई ज़्यादा अच्छे तरीके से पुजारी जी ने मुझे बताया था। मैं और ज़्यादा पुजारी जी को परेशान नहीं करना चाहता था और सुबह सुबह मंदिर में बलि दिया जाता है वही भी देखना था। लेकिन फिर सोचा, पंडित जी से एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। पुजारी जी, क्या बलि देने से ही देवी माँ प्रसन्न होती है? बिना बलि के पूजा किया नहीं जा सकता? पुजारी जी थोड़ा सा हंसे
और बोलने लगे, देवी माँ प्रसन्न होती है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन तंत्र दृष्टि से कहूँ तो हाँ, क्योंकि तंत्र के अनुसार एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में भी परिवर्तन कर सकते हैं और उसका लाभ उठाया जाता है। प्रतिदिन होने वाली इस बलि से जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रयोग तांत्रिक शक्तियों में किया जाता है। अगर बलि नहीं दी जाए तो शक्तियाँ कम हो जाती है और अगर देवी माँ को जागरूक रखना है, बलि के ऊर्जा की जरूरत है। हालांकि बलि तो सभी मंदिरों में दिया जाता है। प्रथा के अनुसार देवी काली के मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है, जिससे देवी जागरूक रहती है। हम नारियल फोड़कर वह नींबू के काटकर भी बलि ही देते हैं, जिसमें निकलने वाली ऊर्जा को हम अपने शुभ काम में लगाएं। पहले के समय में देवी काली को नर बलि भी चढ़ाई जाती थी। यह सुनने में भयानक है, पर ऐसा हुआ है। बलि देने से देवी माँ प्रसन्न होती है या नहीं जानता नहीं, लेकिन बलि देना जरूरी है। यह सब सुनकर पुजारी जी से मैं आज्ञा लेकर बलि देखने के लिए कुंड से ऊपर मंदिर के सामने आया। बलि की तैयारी हो रही थी। जिस लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच बकरे के गर्दन को रखा जाता है, उसको सिंदूर लगाकर पूजा किया जा रहा था। यहाँ देवी माँ को भोग में मांस और शराब भी चढ़ाया जाता है। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन देवी तारा की पूजा तंत्र मंत्र में इसी प्रकार से भोग लगाकर किया जाता है, क्योंकि देवी तारा तंत्र की देवी है। कल उस साधु ने भी बताया था कि सीनाचार तंत्र में देवी की पूजा सांप के मांस से होती है, इसी से देवी प्रसन्न होती है। मैं भी यह सोचता कि बलि देना क्यों जरूरी है, लेकिन कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना भी पड़ता है। इसीलिए देवी देवताओं से कुछ शुभ ऊर्जा को पाने के लिए बलि देना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मत अनुसार बलि होनी नहीं चाहिए, इसीलिए यह प्रथा सिमटकर पश्चिम बंगाल में रह गया है। तारापीठ में तो प्रतिदिन बकरे की बलि दी जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी कभी महाकाली के सामने दी गई बलि को मना नहीं किया। का कहना था कि महाकाली को बलि जरूरी है। महाकाली को बलि नहीं दी गई है, ऐसा लगेगा कि उनका यहाँ पर अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह जागरूक अवस्था में नहीं रहेगी। ही देर में एक जवान बकरे को लाया गया। उसको सिंदूर लगा के कुछ मंत्रों से उसकी पूजा की गई। फिर उसके गर्दन को दोनों लकड़ी के बीच रख एक ही बार में जय माँ तारा बोलते हुए धड़ से सर को अलग कर दिया। बलि होने के बाद कुछ लोग वह महिलाएं आगे बढ़े बलि किए गए बकरे के खून के तिलक लगाने के लिए। वहां खड़े दोनों पुजारियों ने खून वह सिंदूर मिलाकर उनके माथे पर तिलक लगा दिया। बलि देखकर और आसपास देवी मंदिर के प्रांगण में ही स्थित चंद्रचूर्ण शिव, नारायण, बामाखेपा आदि छोटे मंदिर के दर्शन कर द्वार के पास आकर बैठा। सुबह से मन अच्छा था, लेकिन बलि देखने के बाद वह दृश्य बार बार आंखों के सामने घूम रहे हैं। शायद इसीलिए कहते हैं, बलि देखो लेकिन वहीं पर भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा है।